संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हमारे युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म दिवस है। सतगुरु बाबा जी के जन्म दिवस की सारी साथ संगत को लाख लाख बधाई हो और सतगुरु माता जी के चरणों में, सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही मांग मांगते हैं कि हे सच्चे पातशाह, हम सतगुरु बाबा जी की शिक्षाओं पर पूरी तरह से अमल करते हुए उनका अनुसरण करें। हम यही आशीर्वाद मांगते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का संसार में आना लाखों भक्तों के दिलों में उजाले का आगमन सिद्ध हुआ। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन बहुत ही सहज और सरल था। उनकी दिव्य चमक से भरपूर स्वरूप अविस्मरणीय और मन को आकर्षित करने वाला था। सतगुरु बाबा जी संत निरंकारी मिशन के रहनुमा रहे, जिसका शुभारंभ 1929 में पेशावर, अब पाकिस्तान में है वो, पेशावर में बाबा बूटा सिंह जी द्वारा किया गया और 1943 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने इसे आगे बढ़ाया। 1947 में मिशन का मुख्यालय दिल्ली बना और 1962 में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज मिशन के तीसरे सतगुरु के रूप में प्रकट हुए और इस मिशन को आगे से आगे बढ़ाने में लगे रहे। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म 23 फरवरी 1954 को संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में पिता बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और माता कुलवंत कौर जी के घर में हुआ। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के सुपुत्र व शिष्य थे। परिवार में युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता बुधवंती जी का लाड प्यार व मार्गदर्शन बाबा जी को दादा दादी के रूप में मिला। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बचपन में ही बहुत ही शांत और सुकोमल स्वभाव वाले थे। रेडियो कॉलोनी के रोजरी स्कूल में बाबा जी ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद पटियाला के यादविंद्रा पब्लिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, जहां छात्रों और शिक्षकों पर बाबा जी के व्यवहार व आचरण का बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ा। विद्यालय के स्टाफ व सहपाठी जब बाबा जी से मिलते तो बहुत खुश होते। परिवार के पूर्ण आध्यात्मिक वातावरण के साथ साथ पटियाला में आदरणीय महात्मा श्री अमर सिंह जी व और दूसरे संतों महात्माओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुकूल प्रभाव भी बाबा जी के ऊपर पड़ा। बाद में हाई एजुकेशन के लिए बाबा जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय को अपना माध्यम बनाया। 14 नवंबर 1975 को बाबा जी का विवाह पूज्य माता सविंदर कौर जी से हुआ, जिन्हें संत निरंकारी मिशन में पूज्य माता जी के नाम से आदर पूर्वक संबोधित किया जाता था। भक्ति के साथ साथ एक मर्यादित गृहस्थ के रूप में भी बाबा जी ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, अपनी भूमिका निभाई। 1975 में ही बाबा जी ने युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा देने के लिए NYF निरंकारी यूथ फोरम का गठन किया और संत निरंकारी सेवा दल में भी भूमिका निभाई। 24 अप्रैल 1980 को युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के मानवता की बलवेदी पर हुए सर्वोच्च बलिदान के बाद बाबा जी ने संत निरंकारी मिशन के चौथे सतगुरु के रूप में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया और तनाव भरे वातावरण को प्रेम व गुरमत से शांत किया। खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे और रक्तपात के बदले रक्तदान की अवधारणा के द्वारा अक्टूबर 1986 से विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ किया। बाबा जी ने अपनी तीनों सुपुत्रियों
समता जी, रेणुका जी व सुदीक्षा जी का उत्तम पालन पोषण करके अपने कर्तव्यों का पालन किया। बाबा जी ने अपने जीवन में पिता, पुत्र, पति, भाई आदि के रूप में सारे रिश्ते बड़ी ही खूबसूरती से निभाए, परंतु सबसे पहले और सबसे ऊपर बाबा जी ने जो दर्जा दिया वह साथ संगत माँ को ही दिया, संतों को ही दिया। बाबा जी कहते हैं कि बाबा जी के दूर देश पहुंचने पर वहां के गवर्नमेंट के प्रतिनिधि बाबा जी का स्वागत करके खुशी महसूस किया करते थे। भारत सरकार ने भी बाबा जी को उच्च सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की हुई थी। बाबा जी चाहते थे कि हर बच्चा शिक्षित और संस्कारित हो। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज सोहना समेत लगभग 25 शिक्षण संस्थाएं योगदान दे रही थी। इसके अलावा बच्चों को सुंदर संस्कार देने में बाल संगत व बाल सेवा दल के हजारों बच्चे भी उत्तम मानवीय मूल्य धारण कर रहे थे। पर्यावरण को सुंदर बनाए रखने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए बाबा जी ने दिल्ली में निरंकारी सरोवर के रूप में निरंकारी चौक, बुराड़ी आउटर रिंग रोड के पास विशाल भूखंड में सभी सुविधा युक्त पार्क भी बनवाया, जहां मानवता की सेवा में अर्पित निरंकारी सरोवर स्थित है। यहीं पर बाबा जी ने संत निरंकारी मिशन के मुख्यालय के लिए निरंकारी कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी 1987 में किया और अब अपने भव्य रूप में लाखों श्रद्धालुओं को सुकून भी वो निरंकारी सरोवर दे रहा है। अनेकों अवसरों पर यहाँ पवित्र सरोवर में श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में लगकर स्नान भी करते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की तो इतनी देने हैं कि जिनका वर्णन करना भी बहुत ही मुश्किल है। बाबा जी दिन रात सेवा के कार्य में लगे रहे, कल्याण के कार्य में लगे रहे और बाबा जी ने एकत्व में सद्भाव की भावना को खूबसूरती से प्रकट किया। दीवार रहित संसार के बारे में भी बाबा जी ने कहा कि दीवार रहित संसार हो, सारे संसार में सभी मिलजुल कर रहें, पुल बन कर रहें, दीवारें बन कर नहीं। सतगुरु बाबा जी ने प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों को ही हानिकारक बताकर जहाँ मानव मन की गंदगी को दूर करने का प्रयास किया, वहीं बड़े बड़े पैमाने पर सफाई अभियान को बढ़ावा देकर भी नई उम्मीद जगाई। देश भर के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों की सफाई मिशन के स्वयं सेवक लगातार करते रहे हैं और कर रहे हैं। बाबा जी की देश दूर देशों की लगातार चलने वाली कल्याण यात्राओं ने प्रेम के विस्तार को और ज्यादा बढ़ाया और कहते हैं कि साल के 9 महीने बाबा जी दिल्ली से बाहर रहकर कल्याण यात्राओं के माध्यम से प्यार, नम्रता, सहनशीलता और विशालता अपनाने का ये प्रभावकारी संदेश देते रहे। इसमें भक्ति पर्व, मानव एकता दिवस, मुक्ति पर्व, वार्षिक संत समागम, प्रांतीय संत समागम और विभिन्न शहरों के एक दिवसीय संत समागम भी शामिल रहे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा यही समझाते कि हमने सबसे प्यार से रहना है, प्रेम की डोर से बाबा जी सबको बांधते रहे। और 2012 में यूके में आयोजित NIS निरंकारी इंटरनेशनल समागम के रूप में भी एकत्व की भावना को विस्तारित करने का बाबा जी का प्रयास संपूर्ण विश्व में सराहनीय रहा। बाबा जी सभी को मानवता की भलाई के कार्यों के साथ जोड़ते रहे और कर्म करके हमें दिखाते रहे कि किस तरह हमने विश्व बंधुत्व और एकत्व की भावना से मिलजुल कर रहना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के उपकारों के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। सतगुरु ने हमें सिखाया करना प्रीत, नम्रता, प्यार,
सतगुरु बाबा जी ने समझाया, यही है संत जनों के कहने, इन्हीं से करना है श्रृंगार। पूरी दुनिया अपनी ही है, सतगुरु के सपने को मिलकर जतन से करना है साकार। सतगुरु केवल पूर्ण ब्रह्म है, सब ग्रंथों का है ये सार। मन में कोई शंका हो तो कर लो अपना दिल का हल्का भार, वो ही केवल पार लगेगा जिसको गुरु पर है एतबार। निरंकार का ले आधार, जीवन हो गुरुमत के अनुसार। सतगुरु बाबा जी ने हमेशा यही समझाया कि इस निरंकार का सहारा लेना है, गुरुमत के अनुसार अपना जीवन जीना है और सारे संसार में प्यार ही प्यार फैलाना है। बाबा जी ने अक्सर एकत्व में सद्भाव का जिक्र किया। बाबा जी ने यही समझाया कि वननेस ही काफी नहीं है, क्योंकि वननेस तो सार्वजनिक स्थानों पर भी देखने को मिलता है, जहां लोग इकट्ठे हुआ करते हैं, चाहे वो पिक्चर हॉल है, मॉल है या मेले हैं, सब जगह वननेस नजर आता है। वहां पर सब अपनी अपनी चाल चल रहे होते हैं। बाबा जी ने सबके काम आने वाली सद्भाव और एकत्व के बारे में ही समझाया, क्योंकि एकत्व और सद्भाव से कई गलत काम भी हो जाते हैं। पिछले दिनों दिल्ली में महापुरुष बता रहे थे कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ। गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकला, डिक्की खोली और टायर बदलने लगा। इतनी देर में एक व्यक्ति आया और उसने गाड़ी में जो महापुरुष बैठे थे दूसरी साइड वाली खिड़की से एक स्प्रे गाड़ी में मारी, जिसके कारण उन्हें घुटन सी महसूस हुई और वह गाड़ी से बाहर निकल आए। जब वे गाड़ी से बाहर निकलकर थोड़ी दूर खड़े हो गए तो उसी समय दो व्यक्ति उनकी तरफ आए, जिनमें से एक उनकी तरफ आकर खड़ा हो गया और दूसरे व्यक्ति ने गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी में जो एक बैग पड़ा था वो लेकर भागा। जब वो भागा तो दूसरा व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे भाग गया। कहने का भाव यह है कि ऐसे कामों के लिए भी एकत्व चाहिए, परंतु बाबा जी ने हमसे जो एकत्व चाहा वह रचनात्मक और सकारात्मक है। बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि अगर जीवन सद्भावना से एक दूसरे के साथ जीने का नाम नहीं है तो फिर क्या है। एकत्व में सद्भाव से हर चीज छोटी बड़ी हो जाती है और एकत्व की कमी बड़ी बड़ी चीजों को भी नष्ट कर देती है। यह नुकसान एकत्व की कमी के कारण होता है। यहाँ पर इतने निर्माण कार्य देख रहे हैं, इमारतें बन रही हैं, इन सब की प्लानिंग पहले मनों में पैदा होती है। चाहे कहीं पर कोई दीवार बनानी हो, उसका पहले जो निर्माण का प्लान है